विद्यालय में अतिथि के रूप में पधारे हुए शहर के प्रसिद्ध और अच्छे जो होनहार व्यक्ति हैं, उनमें मैं रितु दीदी जो ओम शांति के यहाँ पर कार्य कर रही हैं, भाई राजेंद्र जी प्राणा जो हमारे सम्मानीय सुखबीर सिंह जी जोधपुरिया के प्रतिनिधित्व के रूप में चूँकि यहाँ पर प्रस्तुत हैं, हमारे सामने आए, हमारे अल्प आग्रह पर आए, भाई दिनेश जी बुंदेल जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही रोमांचक और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करने में हमारा सहयोग किया, उन सब के लिए बहुत बहुत इनका आभार। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं इस कार्यक्रम में बैठे हुए सभी मेरे संकाय सदस्यों का, मेरे छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को शिरकत करके यहाँ पर इस कार्यक्रम को अच्छा बनाया। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत सूक्ष्म भी हो सकता था। मैं सेमिनार हॉल में भी इस कार्यक्रम को संपन्न करवा सकता था। मेरी ये सेमिनार हॉल में मेरे पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद थे, 100 बच्चों की बैठने की व्यवस्था मैं वहाँ भी कर सकता था और इस कार्यक्रम का जो आधे 1 घंटे का प्रोग्राम था वो संपन्न हो सकता था, परंतु मेरी इच्छा और मेरे संकाय सदस्यों का एक उत्साह और मनोबल था कि हम किसी भी कार्यक्रम को इतने उत्साह के साथ करें कि वह बच्चों में एक नया जोश हो और उससे उनके अंदर जो भीतर स्फूर्ति पैदा होगी, उसके कारण हो सकता है वो नए राह की ओर बढ़े। मोदी जी का उद्बोधन अकेले बैठ के सुनने का उद्बोधन नहीं था। आज हमने देखा कि उन्होंने जितने क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है देश, उन सब क्षेत्रों को समेटने का, युवाओं को कितने रास्ते खोल सकते हैं युवा अपने, उन सब की ओर इंगित ध्यान किया हमारा और वो कोशिश की उनके द्वारा कि मेरे देश के युवा इस राष्ट्र को 2047 में जब ये स्वर्ण जयंती स्वतंत्रता की मनाएं, उस वक्त उस हमारे युवाओं का जो स्थान हो वो विश्व में सर्वोपरि हो और उस भाव को लेकर आज उन्होंने आह्वान किया। ये आह्वान केवल आज का आह्वान नहीं है, मोदी जी ने इस विषय पर बहुत लंबे समय से जंग छेड़ी हुई है कि मैं युवाओं के भीतर छुपे हुए उन भावों को अभिव्यक्त करवाना चाहता हूँ जो भाव उनके मन में है। जितने युवा यहाँ बैठे हैं वह सब युवा अलग अलग दिशा और अलग अलग दिशा और दशा के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके भाव अलग अलग हो सकते हैं, वो सब क्षेत्रों में, कोई किस क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई किस क्षेत्र में जाना चाहता है। अंदर उनके अंदर जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं वो अगर मान लो उनको अभिव्यक्त करने का स्थान नहीं मिलता तो वह दमित रह जाती है और उस दमित भावना के परिणाम स्वरूप उसका विकास नहीं हो पाता और वो राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान अपना नहीं दे पाता, क्योंकि उनकी जो मनोबल था वह टूट जाता है। मोदी जी ने इसके लिए एक अभियान चला रखा है, एक पोर्टल अपलोड कर रखा है। उस पोर्टल पर भी बच्चे अपना नाम अंकित कर सकते हैं और अपनी जो विशेषताएं हैं, जिस रूप से वो उस चीज को संपन्न, यानी कि जिस मार्ग पर वो चलना चाहते हैं, उस मार्ग की ओर अपना विजन लेके चल रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ और इस तरह से मैं इस राह पर चल करके आगे भविष्य में राष्ट्र का नाम रोशन कर सकता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता से जो पोर्टल खोला हुआ है, उस पोर्टल पर वो अपना अपलोड कर सकता है और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है। उस मॉनिटरिंग के माध्यम से अगर किसी छात्र का, किसी बच्चे का, किसी युवा का कोई ऐसा विजन सामने आता है कि वो है बहुत वास्तव में उपयोगी है देश के लिए, तो मोदी जी इनिशिएटिव लेकर के उस कार्यक्रम को उस बच्चे से सीधा संपर्क करके बात कर सकते हैं, ऐसा उसमें मानना है। इसी क्रम में आपको ज्ञात हो तो भी हमने जो आज पुरस्कार दिया है बच्चियों को, ये एक भाषण प्रतियोगिता करवाई गई थी, मेरा विकसित भारत 2047। इस विषय पर हमने एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाया नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से और उस केंद्र के माध्यम से यहाँ पर आयोजन करवाया। हर जिले में उसका आयोजन हुआ और हर जिले से बच्चे उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान वाले बच्चों को राज्य स्तर पर उनको बुलाया जाएगा। वो राज्य स्तर पर जाने के बाद
एक बड़ी राशि 1 लाख रुपए का इनाम एक बच्चे को दिया जाएगा। वह केवल मात्र इसलिए किया गया है कि उन बच्चों की भावनाओं को बच्चे जो सोचते हैं वो अभिव्यक्त करें, अभिव्यक्त करके अपने एक्सप्लेनेशन को समझाएं, लोगों को समझाएं और राज्य स्तर तक समझाएं। राज्य से बाद राष्ट्र स्तर तक उनकी गिनती होगी, तो ऐसे ही लोग छट करके बाहर आएंगे और आम युवाओं का, सामान्य युवाओं का जो सपना है वो साकार होने में हमारा सहयोग हमें मिलेगा। मोदी जी स्वयं इस चीज़ पर प्रवृत्त हैं और आज उन्होंने राष्ट्र के नाम से संबोधन करके संपूर्ण युवाओं को इस राह पर चलने का आह्वान किया है। मैं मेरे कॉलेज के आज युवा दिवस है, तो कॉलेज के कुछ छात्र जो महाविद्यालय में युवाओं के रूप में हमारे यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, हर काम में सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, उन बच्चों का भी मैं सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि युवा दिवस है, युवाओं का ही सम्मान है, युवाओं के लिए ही है, सारा कार्यक्रम युवाओं का है मेरा। और मैं तो आज बुजुर्गों की श्रेणी में आने वाला हूँ, ऐसा मैं स्वयं को महसूस करने लगा। प्राचार्य बनने के बाद तो विशेष रूप से कि मैं अब सीनियर हो गया हूँ, तो मुझे अब देखने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं मेरे पीछे वाले युवाओं के लिए आह्वान करता हूँ कि वह सब एक स्वर में मिलकर के इस महाविद्यालय की प्रगति में, इस कॉलेज की प्रगति में, इस टॉप की प्रगति में, इस राजस्थान की प्रगति में अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इसीलिए आज मेरे पास कुछ बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने, मैं निरंतर उनका महाविद्यालय में सहयोग प्राप्त करता रहता हूँ। उन बच्चों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम में जुड़ा हुआ नहीं था, परंतु मैं उनको बुला करके मैं एक पुष्पमाला से उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। भाई दिनेश देवेंदा जो आ जाएं, ये पूर्व के छात्र भी रह चुके हैं, यहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ऐसे छात्र जो अन्य किसी भी गतिविधि के लिए उन्हें बोलो तो वो तत्पर रहते हैं कार्यक्रम को संचालित कराने के लिए। मैं नाम बोलता हूँ, वो छात्र एक एक करके आराम से आगे आगे आते चले जाएं, मालाएं लेकर के मेरे पास आ जाएं इधर। दिनेश देवेंदा, अजय डॉय, प्रियंका सोनी, किरण शर्मा, नीरज सैनी, केशव शर्मा, विपाशु सैनी, मुस्कान गौतम, विशाल डोई, हनुमान मीणा, धीरज सैनी, धर्म सिंह मीणा, निमलाज प्रताप प्रजापत, पुनीत महावर, ये छात्र जो मुझे निरंतर सहयोग प्रदान करते रहते हैं, इन छात्रों को मैं आह्वान करता हूँ कि ये आगे आने वाले समय में अपनी इस ऊर्जा को महाविद्यालय के विकास में लगाएंगे।